चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 9.5 स्टार्ट करनी है। 9.4 में किसी कोई प्रॉब्लम पूछ लीजिए पहले आप लोग। नो सर। ऐसा क्वेश्चन किए नहीं किए आप लोगों ने? चलिए अब आगे है, तो अगली एक्सरसाइज का सेकंड मेथड है हमारे पास। तो फर्स्ट ऑर्डर हम पढ़ के आ रहे हैं टॉपिक, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है कोई। उसको सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है, तो पहला मेथड क्या था जो आपको पढ़ाया गया है अभी तक? सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ये आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। अब दूसरा मेथड क्या है? होमोजीनियस इक्वेशन। अब दूसरा मेथड पढ़ना है अब हमें। या वेरिएबल सेपरेट हो जाए तो ये वाला मेथड सही है। अब दूसरा तरीका पढ़ना है हमें होमोजीनियस के बारे में। इसमें क्या होता है बेसिकली, होमोजीनियस में डिग्री सेम देखी जाती है। अब डिग्री का मतलब क्या है? जैसे पहले फॉर्म 1, अगर बेटा अगर एफ लैम्डा एक्स, जैसे के एक्स मान लो चाहे आप, चलो के एक्स कमा के वाई इक्वल टू एफ एक्स कमा वाई आ जाए ओरिजिनल क्वेश्चन में। ठीक है, तो वो क्या होती है वहां पर? देन इट विल बी अ, मैं भी बताऊंगा एग्जांपल लेकर के क्या मतलब है इसका। होमोजेनियस इक्वेशन होती है, और इसमें क्या रखते हैं? देन पुट बाई इक्वल टू बी एक्स, तो डी वाई पॉइंट डी एक्स के लिए आती है बी प्लस एक्स डी बी ओवर डी एक्स। या फिर एक और फॉर्म बनती है हमारी कभी कभार, वो मैं समझा दूंगा आपको कब बनेगी। एक्स इक्वल टू कहीं कहीं हम पुट बी वाई रख देते हैं, दोनों ही वैल्यू रख सकते हैं हम। तो डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू क्या है? प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, तो फर्स्ट ड्रॉप सेकंड ड्रॉप डिफरेंशिएशन। ये तरीका है सिंपल सा। इनमें से कोई ना कोई वैल्यू रखी जाएगी। हाँ, ये कुछ तो लेंदी तो हैं, ये वाले क्वेश्चन लेंदी हैं, और उम्मीद करता हूँ 6 नंबर का क्वेश्चन जो आएगा वो, जो चैप्टर 9 से 6 नंबर का जो क्वेश्चन आना है, या तो वो 9.5 से आएगा जो मैं कराने वाला हूँ, या थर्ड मेथड और बताऊंगा 9.6 उससे आ सकता है। इन दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर आएगा 6 मार्क्स का क्वेश्चन। तो ये टॉपिक 6 मार्क्स के पर्पज से मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अब समझते हैं करना क्या है वो। मैं जैसे कोई क्वेश्चन ले रहा हूँ, पहला क्वेश्चन, वैसे नोट बता दूं जरा छोटा सा एक शॉर्ट फॉर्म में। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑलवेज इक्वल। जैसे पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा, समझना अब आप। तो हम पहले बताते हैं आपको क्वेश्चन लिखने के बाद कि इसमें होमोजीनियस ही कैसे पता पड़ा मुझे कि इसमें होमोजीनियस लग सकता है। देखिए सबसे पहले तो आप ही देखेंगे आप लोग कि फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, हाँ है। तो इसमें एक फॉर्म बना लो। बट जनरली जो फॉर्म बनाई जाती है वो डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म बनाते हैं हम लोग। इसकी वैल्यू निकाल ली हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पर देखो, क्या इसमें वेरिएबल सेपरेशन मेथड लग रहा है आपका? मतलब वेरिएबल सेपरेशन का मतलब ये था कि एक्स वाले टर्म एक तरफ हो जाए, वाई वाले टर्म एक तरफ हो जाए। क्या ऐसा पॉसिबल हो पा रहा है? अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दूंगा ना, तो भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इधर चला जाएगा। हाँ बेटा अभी स्टार्ट किया है, होमोजेनियस मेथड है, जस्ट स्टार्ट किया है मैंने। उसकी ट्रिक बता रहा था मैं, पहला ही क्वेश्चन लिखा है।
मैंने ये कहा है कि अगर एफ के एक्स के वाई बराबर आ जाता है एक्स और वाई में रखने के बाद, तो वो क्या होता है, वो होमोजेनियस इक्वेशन होती है। उसमें कभी तो ये वाली फॉर्म बनेगी पुट वाई इक्वल टू बी एक्स, और कभी बी वाई वाली। और इसमें नोट पॉइंट बता दिए, डिग्री ऑफ, आप चेक कैसे करेंगे, जनरली पढ़ते ही हम, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिग्री सेम होगी हमेशा, सेपरेट नहीं हो रहे होंगे वेरिएबल। आप कैसे भी मल्टीप्लाई कर लो, एक्स और वाई को एक तरफ ले नहीं जा पाओगे। सेपरेशन वेरिएबल मेथड में क्या था कि डी वाई में वाई वाली टर्म सब आ जाए और डी एक्स में एक्स वाली टर्म सब हो जाए। इसमें ये एडिशन हो रहा है, तो ये अलग तो हो ही नहीं सकते। तो अब एक चीज देखते हैं अब हम कि इसमें दूसरा मेथड बता रहा था मैं, होमोजीनियस, क्या ये लग पा रहा है, नहीं लग पा रहा है। देखो मैं कैसे चेक कर रहा हूँ, देखना अब आप। इस वाले की डिग्री कितनी है बेटा, बोलो, इसकी डिग्री कितनी है ऊपर न्यूमरेटर, 2, क्योंकि x की पावर 2 है और y की पावर, हाँ y की पावर 2 है। ऐसे ही नीचे भी बेटा x की पावर 2 है और x और y दोनों मिल मिल करके 1 और 1 कितने हो जाएंगे, डिग्री कितनी हो जाएगी, ये भी 2 हो गई। मतलब मेरा कहने का ये था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री क्या है, बिल्कुल वो इक्वल हो गई है। जब दोनों की डिग्री इक्वल हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं हम तो वहां पर होमोजेनियस मेथड लग सकता है। तो कैसे लगाते हैं वो, ना पुट, अब मैं चेक कर रहा हूँ देखो होमोजेनियस है या नहीं है। अगर आपने एक क्वेश्चन ढंग से समझ लिया तो सब क्वेश्चनों में ये रूल अप्लाई होना है, कोई नया रूल नहीं बताने वाला मैं। सबसे पहले क्या करना होता है हमें, डी वाई अपॉन डी एक्स या डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू निकालिए आप। अगर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल रहे हो तो ये वाला मेथड लगेगा, डी एक्स अपॉन डी वाई निकाल लो ये वाला मेथड। तो हम वैसे जनरली ये वाला मेथड यूज करते हैं हम, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, पुट एफ के एक्स कॉमा के वाई। देखो क्या आ रहा है, वापस जाके अंदर आ जाओ भैया, वीडियो तो क्लियर है यहाँ से। तो इसका मतलब क्या है, आर एच एस में डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह तो आ गया एफ के एक्स के वाई आ गया, क्योंकि हमें आर एच एस की डिग्री चेक करनी है, इक्वल है नहीं है। के एक्स का होल स्क्वायर, के एक्स, अब के स्क्वायर कॉमन ले काट दिया ने, के स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो किसके बराबर हो गया बेटा, ये ओरिजिनल क्वेश्चन के बराबर हो गया। आप देखा आपने, हमने क्या किया, डी वाई अपॉन डी एक्स को एक तरीके से इसमें एक्स और वाई की जगह हमने क्या किया बेटा, के एक्स और के वाई रखा। अगर और लौट करके ओरिजिनल क्वेश्चन वापस आ जाता है आपका, तो वो होमोजीनियस होगा ही होगा। एक बार होता है चेक करने का मेथड क्या है हमारा, हम क्या करते हैं, एक्स आर एच एस में पहले तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल ली, तो एक्स की जगह आप के एक्स रख देंगे और वाई की जगह के वाई रख देंगे आप। रखने के बाद इसमें जो कॉमन मिल रहा है वो कॉमन ले लिया आपने, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो यहाँ पर सॉल्व होकर के बेटा क्या आ गया, एफ एक्स कॉमा वाई आ रहा है आपका, लौट करके ओरिजिनल क्वेश्चन वापस आ गया। सो इट अप्लाइज होमोजीनियस रूल। अब देखो होमोजीनियस कैसे लगा रहे हैं हम, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट बाई इक्वल टू बी एक्स, हमने बाई की वैल्यू क्या मान ली, बी एक्स। अब इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, हाँ डाल देंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, बी प्लस एक्स, हाँ बी प्लस एक्स डी बी ओवर डी एक्स। तो इसे ओरिजिनल इक्वेशन में अब वैल्यू रख दूंगा। ये वाला मेथड जो था ना वो खाली सिर्फ इसलिए ही था कि हमें पता चल गया कि इसमें होमोजेनियस रूल लगेगा नहीं लगेगा, ये सिर्फ इतने के लिए ही था बस। क्वेश्चन तो यहाँ के बाद यहीं पे स्टार्ट हुआ अब आकर के। तो हमने डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या आ गया, डी वाई पॉइंट डी एक्स, फर्स्ट ड्रॉप सेकंड डिफरेंशिएट प्लस सेकंड ड्रॉप फर्स्ट डिफरेंशिएट। तो डी वाई पॉइंट डी एक्स क्या लिख दूंगा मैं, बी प्लस एक्स डी बी ओवर डी एक्स। बाई की वैल्यू बी एक्स लिखूंगा तो क्या आएगा, एक्स बी एक्स
बात समझ में आ गई? हमने ओरिजिनल क्वेश्चन में बाई की जगह बी एक्स रखा है मैंने, बस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, बाई की वैल्यू बी एक्स लगा दी, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू बी एक्स। अब इससे क्या फायदा हुआ जरा देखें, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, तो दोनों कट गए थे। अब सबको सॉल्व करना है मुझे, एक्स डी वी और डी एक्स था ही, तो इधर ले जाकर के इसको मैं माइनस कर दूंगा बेटा। तो एलसीएम लेने पर कितना आ गया, 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, 1 प्लस बी 1 माइनस बी। बात समझ में आई? हमने क्यों किया, हमने ये होमोजेनियस अप्लाई, क्योंकि पहले क्या थे, एक्स और वाई टर्म दोनों मिक्स होके आ गए थे, एक्स और वाई वाले टर्म मिक्स होकर के आ गए थे, उसमें वेरिएबल को हम सेपरेट नहीं कर पा रहे अलग अलग, तो सेपरेट करने का अलग तरीका देखा गया, इनडायरेक्टली तरीका देखा गया। हमें करने तो भाई इंटीग्रल तो हमने एक के रेस्पेक्ट पढ़ा है, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल कर लो या वाई के रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में, पर करेंगे हम एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। जब एक्स और वाई दोनों मिल के आ गए तो अब तो इंटीग्रल हो ही नहीं सकता हम पर, तो हमें इनको अलग करना था। हमें बेसिकली हमें क्या करना है इस एक्सरसाइज में, हमें एक्स और वाई दोनों को सेपरेट करना है, तो हटाने का दूसरा तरीका देखा गया। पहले देखा गया डिग्री सेम है दोनों की, हाँ है, तो उसमें होमोजेनियस लग जाता है। होमोजेनियस में क्या होता है कि आप जनरली बाई इक्वल टू बी एक्स रख दीजिए आप, तो बी एक्स रखने पर तो आंसर आ जाएगा डिफरेंशिएट करने पर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू बी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। तो वैल्यू पुट कर दी बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में, फ्रॉम 1 में बी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर कॉमन लेके कट के आप देख लीजिए वेरिएबल सेपरेट हो गए सब, बी वाले टर्म एक तरफ आ गए, एक्स वाले टर्म एक तरफ आ गए। अब हम जनरली आराम से इंटीग्रल कर लेंगे, हम पहले इंटीग्रल करने में प्रॉब्लम हो रही थी हमें। बात समझे आप लोग, नहीं समझे? हम क्यों कर रहे हैं ये सब? अब क्या करूंगा, आपको जनरली पता है किसी को क्या करना चाहिए इंटीग्रल करने के लिए, बताओ, बता सकता है कोई हमें यहाँ पर अब क्या करना चाहिए मुझे अगला स्टेप में? क्वेश्चन तो लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन चल रहा था, बताओ कोई, यहाँ पर इंटीग्रल करने के लिए मैं क्या करूं मैं? कोई नहीं बोलेगा। माइनस बी प्लस 1 का बी प्लस 1 में डिवाइड करेंगे, क्यों? कोई तो बोल दिया करो, क्योंकि जब हमने बताया था बेटा न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर के बराबर है, बड़ी हो जाती है तो डिवाइड करना पड़ता है। हाँ, या एन आर और डी आर, मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की दोनों डिग्री बराबर हो गई थी बेटा। हमने कहा था न्यूमरेटर की डिग्री ना बड़ी होनी चाहिए ना बराबर होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, इसलिए हमें डिवाइड करना पड़ा है। अब इसका इंटीग्रल कर दूंगा मैं, -1 का इंटीग्रल माइनस बी, और 1 माइनस बी का नीचे आके डिफरेंशिएट करूंगा -1 log x प्लस सी, तो माइनस बी माइनस का 2 log। बस अब नाउ पुट, जो हमने लेट किया था, हमने लेट क्या किया था बेटा, हमने माना था बाई इक्वल टू बी एक्स रखा था हमने, बट बाई की वैल्यू क्या थी, बाई इक्वल टू बी एक्स था, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, बाई अपॉन एक्स रख दीजिए बस। अब देख लीजिएगा, कहाँ समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए आप लोग पहले तो, कि आंसर तो यही हो चुका है, बस अब बुक से आंसर मैच करना वो एक अलग बात है। मैं भी देख लेता हूँ आंसर क्या आ रहा है बुक में। ये आ रहा है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर आ रहा है, चलो लो, एक्स माइनस वाई
बात समझ में आया कैसे हो गया बेटा? ये 2 ऊपर चला गया था, ये एलसीएम ले लिया ना, एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। हाँ कर दूंगा बेटा मैं भी। तो ये हो जाएगा इधर आकर के log x प्लस log x माइनस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स। अगर आपने एक कुछ ढंग से समझ लिया तो सब क्वेश्चनों में यही मेथड अप्लाई होना है। ऑन टेकिंग एंटी लॉग, करती रहने दो। हाँ log एंटी लॉग लेने पर e की पावर माइनस बाई अपॉन एक्स। यही आंसर आ रहा था पीछे। लिखता हूँ वेयर e की पावर माइनस सी इक्वल टू कैपिटल सी न्यू कांस्टेंट। अब समझाता हूं मैं, एक बार और देख लीजिए आप लोग सब क्या किया इस क्वेश्चन में। हमारे सामने ये क्वेश्चन दे रखा था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, ये क्वेश्चन है। तो मैंने डी वाई अपॉन डी एक्स किया मैंने, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई था। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, क्या इसमें सेपरेशन मेथड लग रहा है? नहीं लग पा रहा, क्यों? क्योंकि सर इसमें एक्स और वाई को हम अलग नहीं कर पा रहे हम। तो इसमें फिर दूसरा मेथड क्या आता है, होमोजीनियस। उसके लिए रूल क्या होता है, डिग्री सेम चेक कर लो, डिग्री सेम है कि नहीं है। 2 1/2 2 2 2 डिग्री सबकी सेम जा रही थी, मतलब कहीं ना कहीं होमोजीनियस अप्लाई हो सकता है। सबसे पहले फॉर्म में लिखा था डी वाई अपॉन डी एक्स दिस अपॉन दिस। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स की जगह के एक्स रख देंगे हम और वाई की जगह के वाई रख देंगे हम, और चेक करेंगे लॉट करके ओरिजिनल क्वेश्चन आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। के एक्स का होल स्क्वायर प्लस के वाई का होल स्क्वायर अपॉन, अगर डिग्री सेम नहीं होगी तो होमोजेनियस अप्लाई नहीं होगा, फिर ये रूल कैंसिल हो जाएगा। अगर डिग्री सेम नहीं होती ना यहाँ पर और वेरिएबल सेपरेशन भी नहीं लग पा रहा ना होमोजेनियस, तो थर्ड मेथड अभी और बताऊंगा मैं, उस वो लग जाता है फिर। अभी एक मेथड और बताना रह गया, थर्ड मेथड 9.6 में, तब बताऊंगा उसके बारे में। या डिग्री सेम है तभी लग पाएगा, लेकिन ये वाला मेथड तो सॉल्व करके ओरिजिनल क्वेश्चन वापस आ गया, इट अप्लाई होमोजीनियस रूल। अब इसमें क्या करते हैं अब हम, क्योंकि डी वाई पॉइंट डी एक्स ले रखा है आपने, तो पुट वाई इक्वल टू बी एक्स। तो डी वाई पॉइंट डी एक्स की वैल्यू क्या थी, बी प्लस एक्स डी बी ओवर डी एक्स। ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें इनडायरेक्टली हमें सेपरेशन वेरिएबल मेथड लगाना है, एक्स वाली टर्म अलग, ये बी वाली टर्म एक तरफ। सर सर आपने जैसे y की वैल्यू पुट करी है vx, अगर हम x की वैल्यू पुट करते हैं vy। तो अभी से इसको उल्टा कर लेते, रेसिप्रो कर लेते आप, डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आप वो लगा देते ये वाला मेथड, एक्स इक्वल टू बी वाई वाला मेथड लग जाता फिर आपका ये वाला, वो भी सही है। जनरली आपके 95% को इसी मेथड से हो जाते हैं। बता दूंगा जिन क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी, बता दूंगा क्यों प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, सिंपल सा था, तो हमने वैल्यू लग दी हमने सब बेटा। फिर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, फिर हमने सबको एलसीएम लेकर के बी को ट्रांसफर करके, बी वाली टर्म एक तरफ एक्स वाली टर्म एक तरफ, डिग्री बराबर हो गई थी इसलिए हमें डिवाइड करना पड़ा। डिवाइड करने के बाद सबको अलग अलग ले लिया हमने, ये आ गया था। तो बाई के लगा दी, बी अपॉन एक्स बी एक्स थी तो बी इक्वल टू बाई अपॉन एक्स, वैल्यू पुट करते ही एलसीएम लेते ही सब आंसर खुद ही आ गया। एंटी लॉग लेने पर, एंटी लॉग क्यों लिया बेटा हमने, लॉग था, वैसे तो आपका आंसर यहीं पर ही छोड़ आते ना, आप पूरे नंबर मिल जाए, कोई जरूरत नहीं है आपको सॉल्व करने की आगे। आप लोग इतना छोड़ आएंगे कि हमने बी की वैल्यू पुट कर दी, बस सॉल्व हो चुका है आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन तो, और हमें आंसर मैच करना है, इसीलिए हम आगे हमने किया है सॉल्व ये क्वेश्चन।
ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, देखते हैं अब हम इसमें क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा बाई डैश इक्वल टू एक्स प्लस बाई अपॉन एक्स दे रखा है। क्या इसमें आप लग रहा है आपको वेरिएबल सेपरेशन कर सकते हैं क्या? हम करके देख लो। एक्स डी वाई चला जाएगा, एक्स प्लस वाई फिर मिक्स होके आ गया, एक्स और वाई दोनों मिक्स होके चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया इसमें वेरिएबल सेपरेशन तो लग नहीं रहा। तो क्या डिग्री बराबर है? देखो जरा, 1 1 और 1, हाँ डिग्री सेम है सर। अगर डिग्री सेम है तो क्या लग सकता है इसमें? होमोजेनियस रूल लग सकता है। तो एक्स की जगह के एक्स, वाई की जगह के वाई, तो के कॉमन लेकर के बेटा एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, ये आ गया हमारा। मतलब कि एफ एक्स कॉमा वाई आ गया, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो लौट के वापस आ गया। सो इट अप्लाइज होमोजीनियस रूल। ठीक है बेटा, इसमें कौन सा रूल लग सकता है? होमोजीनियस लग जाएगा, क्योंकि हमने एक्स की जगह के एक्स, बाई के वाई रखने पर सब लौट करके वैल्यू वहीं की वापस आ गई थी। अब हम सॉल्व कर रहा हूं मैं। तो क्या मानते हैं हम? लेट बाई इक्वल टू बी एक्स, देन डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? बी प्लस एक्स डी बी ओवर डी एक्स। तो वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, बी प्लस एक्स डी बी ओवर डी एक्स, ये डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू लग गई, और बाई की वैल्यू बी एक्स अपॉन एक्स। समझ में आ गया आपको कैसे रख दिया हमने? यही तो क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी इधर मैंने, और बाई की वैल्यू पुट कर दी है। अब इनका एलसीएम ले लूंगा, मैं सॉल्व करके काट देता हूँ मैं। ये मतलब ये था 1 प्लस बी अपॉन एक्स, वन प्लस बी माइनस बी। तो डी बी इक्वल टू क्या हो गया बेटा? डी एक्स अपॉन एक्स। बस आ गया नहीं आ गया? देखो इनडायरेक्टली हमने मेथड को, वेरिएबल को सेपरेट ही किया है हमने। होमोजेनियस का मतलब क्या है? ये नहीं है कि वो सॉल्व कर दे रहा है वो भी। होमोजेनियस का नाम से मालूम पड़ रहा होगा आपको, डिग्री सेम है तभी लग पाता है, सब कुछ सेम सेम सा है। तो डीबी का इंटीग्रल बाई बी होता है log एक्स प्लस का सी, देन बट बी इक्वल टू क्या होगा? बाई अपॉन एक्स। बस यही आंसर हो गया, एक्स log एक्स, यही आंसर हो गया। देख लेना सही आंसर, गलत तो नहीं है इसमें। चेक कर लेना जिसको भी चेक करना आंसर। ठीक है, चलिए एक बार समझ में आया नहीं आया कुछ बताइए अब आप लोग, कुछ कोई तो कुछ बोलो। जिसको समझ में नहीं आ रहा हो बोलो तो सही कम से कम, कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कुछ भी। आ रहा था समझ में। ठीक है चलिए, एक और क्वेश्चन करता हूँ आपके लिए मैं। सेकंड कर दिया मैंने, अब मैं एक और करता हूँ, एक कर लेता हूँ। फोर्थ नहीं, फिफ्थ वाला कर देता हूँ चलो आपके लिए मैं, थोड़ा लंबा सा है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन कर देता हूँ मैं, एक और देख लीजिए आप। एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इसमें सबसे पहले हम निकालते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू। आप लोग भी सभी क्वेश्चन डी वाई अपॉन डी एक्स से ही ट्राई करना, और प्लीज करना जरूर आज। और ये बता दे रहा हूं मैं, देखो 4 नंबर के 4 क्वेश्चन आते हैं आपके सिलेबस में, कहाँ कहाँ से आने की संभावना बनी रहेगी। चैप्टर 6 का मैक्सिमम मिनिमम पक्का आएगा, होमोजीनियस इक्वेशन पक्का आएगा, और एक चैप्टर नंबर 13 है बेस थ्योरम, उसमें से पक्का आएगा। ये 3 क्वेश्चन तो श्योर है ही हैं। अब चौथा क्वेश्चन जो है वो
मेरे अकॉर्डिंग वो चैप्टर नंबर 11 है, एक अभी आपका 3D वेक्टर, उसमें से आएगा। 4 क्वेश्चन लॉन्ग आने हैं और ये 4 क्वेश्चन अब आपको अटेम्प्ट करने हैं। 24 नंबर है, याद रखिए आप लोग। वैसे इसमें चॉइस मिलती है और लग के दूसरा क्वेश्चन आ जाता है। दोनों क्वेश्चन पर लेकिन होते चैप्टर 9 के ही हैं। एक होमोजीनियस का आ गया तो एक 9.6 एक्सरसाइज क्वेश्चन आ जाएगा। अब यहाँ पर सर आपको आप पहचानना पड़े। सब मैथ का ब्लूप्रिंट निकाल देना एक बार। तो वो तो सिलेबस कंप्लीट है, बता दूंगा भैया एक दिन में, तो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बस अब ज्यादा से ज्यादा 1 डेढ़ महीना और लगाऊंगा सिलेबस कंप्लीट करने में, तो दिवाली से पहले सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा मैं। सर 1 डेढ़ महीने सर कब से? अभी से सर पेपर में पढ़ाओगे? पेपर छुट्टी कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे तो। अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे तो करने में कोर्स कंप्लीट। 9 चैप्टर होते ही 12 चैप्टर 4 दिन का है, 5 दिन का मान लीजिए। 13 चैप्टर भी 4-5 दिन का ही मान लीजिए आप, ठीक है। 10 चैप्टर भी 5-6 दिन का ही है, 15-20 दिन। जो टाइम लेगा थोड़ा सा 11.3 के बाद टाइम लेगा प्लेन, वो समझ में नहीं आएगा आपको। पेपर में 11.1 और पढ़ा देना सर। 11.2 समझा दूंगा उसमें। एक 11 का लास्ट टॉपिक वो मैं आपको, मैं कॉपी समझा नहीं पाऊंगा मैं। वो 3D फिगर का काम है, उसमें मेरे हाथ देखो, अब हाथ में चल नहीं पा रहे मेरे यहाँ पर। हाँ करा दूंगा भाई मैं, जितना हो जाए करा देता हूँ ऑनलाइन क्लास में ज्यादा। बस मेरा पहली मेन पेपर प्रायोरिटी है कि मैं कह रहा हूँ सिलेबस तो मैं कंप्लीट कह हो रहा जाए हूँ पेपर सबका। में भी पढ़ा देना। हाँ पढ़ाएंगे वो तो अभी तो, क्योंकि जैसे कोई खास संभावना पेपर ये नहीं है ना है। दिवाली के लगभग सिलेबस नवंबर में स्कूल खुल सकते हैं। अक्टूबर में भी खुल सकते हैं। अक्टूबर क्या, नवंबर में। नवंबर में स्कूल खुलने की संभावना है दिवाली के लगभग। अक्टूबर स्कूल सर खुलेगा तो 100% बंद रहेगा। अक्टूबर में बंद तभी रहेगा पढ़ा। सर। हाँ बंद रहेगा। जिसको प्रॉब्लम पूछने जाना है वो जाएगा, कोई नहीं आता प्रॉब्लम पूछने, ना कोई टीचर बताने बैठा। एक दिन जाएगा बच्चा, दो मौज मस्ती के लिए, दोस्तों से मिलने के लिए, बस वैसे जाएंगे, कोई नहीं आने वाला। अरे सर 10वीं तो नहीं लेने आ रही, ओन ओन व्हीकल जाना पड़ेगा तो कोई नहीं आ रहा। हाँ सही बात है, यही हो। सर आप सर पेपरों के बीच में पढ़ा देना सर, सिलेबस हो जाएगा जल्दी तो फायदे में रहेंगे। देखते हैं वही कर रहा। पहले चैप्टर 9 तो कंप्लीट करा ही दूं एटलीस्ट मैं। हाँ ठीक। जैसे डिग्री सेम आ गई सबकी, आपने देखा यहाँ पर डिग्री सेम आ रही है। देखो 2 2 1 और 1 2 2 डिग्री सेम थी, सो इट अप्लाइज। थोड़े क्वेश्चन जरूर लंबे लंबे हैं, पर लेकिन वैसे बहुत सिंपल मेथड है। लेट बाई इक्वल टू बी एक्स, तो डी वाई पॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, बी प्लस एक्स डी बी ओवर डी एक्स। बी प्लस एक्स माइनस का बी एक्स रखने पर क्या आ जाएगा, बी एक्स रखने बी एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर काट दूंगा मैं। बी प्लस एक्स डी बी ओवर डी एक्स क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पर बेटा 1 माइनस का 2 बी स्क्वायर। देखो यहाँ से कॉमन लिया था हमने, ये लास्ट वाला था ना, एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2 बी स्क्वायर प्लस बी आ गया, ये आ गया। अब बस सॉल्व करना है। एक्स डी बी ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस 2 बी स्क्वायर प्लस बी, माइनस बी इधर आकर के हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया। बस अब लग जाएगा वेरिएबल सेपरेशन में लगा दीजिए। अब क्या है, तो 2 को कॉमन लेता हूँ पहले बाहर, ये हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। अब बताओ इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला याद है किसी को, फॉर्मूला क्या था, चेक कर लेना जरा, मैं लिख देता हूँ मैं। लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स है, जरा देख लो जरा, ऊपर ए प्लस एक्स है ना, चेक कर लो।
कोई बच्चा बोलेगा तो है नहीं, मुझे चेक करना पड़ेगा। अरे कर रहा हूँ सर चेक। हाँ, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ये सही है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है बेटा, 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। हमने लगा दिया 1/2a, a की वैल्यू ये थी, log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। सबसे बढ़िया रहेगा जब आपका सिलेबस सबसे कंप्लीट होगा, सबसे पहले कंप्लीट, शायद पूरे हाथरस में सिलेबस कंप्लीट सबसे पहले आपका ही होगा, देख लेना जितने ही बच्चे पढ़ रहे होंगे, जहां तक मुझे अंदाजा है। तो आपके ऊपर से एक प्रेशर हट जाएगा सब कुछ, क्योंकि हमेशा पूरे हाथरस में सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट मेरा ही होता है। सर रिवीजन भी करवा देना सर। ये वो डिपेंड करेगा बैच बच्चे कितने हैं, स्ट्रेंथ कितनी है। मैं तो बस खाली कोर्स ले लिया था मैंने स्टार्टिंग अप्रैल मई में, इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है मुझे। तो नहीं तो मुझे सीधा, मुझे बैच से कोई खास फायदा नहीं है, मुझे बिल्कुल, मैं बस पढ़ा ही रहा हूँ मैं, किसी का नुकसान ना हो मेरी वजह से। भाई मैंने बैच ले लिया, मैं ऐसे पढ़ा ही रहा हूँ, बस समझ लीजिए, समझ लो बस। बस कोशिश करूंगा मैं, तो अभी चलो देखेंगे क्या होता है आगे, बच्चों के मन में क्या होता है। बट हमने पुट कर दिया बेटा b इक्वल टू, नहीं तो यकीन मानो मैंने सही था, हाथ में सभी टीचर ऑनलाइन क्लास के भी 1000-1200 ले रहे हैं, मैंने तो खाली बस कैसे करके ले लिया कि चलो कोई बात नहीं, करा देंगे। अब मैं बदल नहीं सकता, मैं अपनी बातों से पीछे नहीं हट सकता, बस इसलिए पढ़ा रहा हूँ मैं कि जो मैंने कह दिया वो कह दिया। चलिए, हाँ समझिए, पहले समझ में आया नहीं, क्वेश्चन तो कहीं पर रह तो नहीं गया क्वेश्चन, आगे समझ में। तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 और 8 अटेम्प्ट करने हैं वैसे सब, प्लीज जरूर ट्राई कर, नहीं आएंगे तो मैं बताऊं, कोई बात नहीं। x प्लस रूट 2 एक्स, सही है क्वेश्चन, ठीक है बेटा। आप लोग जरूर ट्राई करें, सिंपल मेथड है, आपने देखा हो हर क्वेश्चन में एक ही मेथड अप्लाई कर रहा हूं मैं इसलिए बार बार अपनी लाइन चेंज नहीं कर रहा था मैं, आप लोगों ने ध्यान दिया हो, सब में यही मेथड लगना है। धन्यवाद। ठीक है, तो आप लोग बस प्लीज ट्राई करें, जो नहीं है मैं बताऊंगा, चिंता मत करो, सारे क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आप लोग एक एक क्वेश्चन कराना पड़े सब कराऊंगा, लेकिन आप करो तो सही, थोड़ा टाइम निकाल, आधे घंटे पढ़ना है बस, कर लिया करूंगा। चलिए ठीक है फिर, तो कल आप क्वेश्चन नंबर कहाँ तक अटेम्प्ट कर लेंगे बताए, तो आपको मैं क्वेश्चन नंबर लगभग 6-7 तक हो ही जाएंगे, 8 तक हो जाएंगे, और नहीं तो वैसे तो आप ट्राई कर लें। क्वेश्चन नंबर 8-9 तक इजीली हो जाएंगे, 9-10 वाला नहीं हो, एक बार हो सकता है 9 तक तो हो जाएंगे आप पर, तो प्लीज क्वेश्चन नंबर 9 तक आप लोग ट्राई करें, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं फिर, वेलकम बेटा, ओके।